गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। सो आज हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव अगर हम सीख रहे हैं तो उसका जो रोड मैप होता है वो कैसे होता है, और प्लस अगर हम रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हैं और हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं रिएक्ट नेटिव में, तो उसके लिए रोड मैप कैसे होना चाहिए और हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए लर्निंग अपनी, सो दैट हम सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएँ। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट नेटिव का यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए एंड कैसे हम सीख सकते हैं रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट। सो रोड मैप डिस्कशन से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिएक्ट नेटिव है क्या और हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव जो है एक हमारी फ्रेमवर्क है फेसबुक का, जो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मोबाइल एप्लीकेशन बनाती है। हम रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके एंड्रॉयड एंड iOS दोनों एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सो चलिए देखते हैं फिर हम क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी रिएक्ट नेटिव में डेवलपमेंट करने के लिए। सो फर्स्ट अगर हम देखें तो जो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि लाइक अगर हम रिएक्ट नेटिव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे कि व्हाट इज़ रिएक्ट नेटिव, आई यूज़ रिएक्ट नेटिव एंड रिएक्ट नेटिव अल्टरनेटिव्स। मीन्स रिएक्ट नेटिव में अगर हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस बनते हैं लाइक एंड्रॉयड एंड iOS, तो और भी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जिससे हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, लाइक फ्लटर है, एंड्रॉयड है, iOS है। ये सारी चीज़ों का भी यूज़ करके हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। देन अगर हम बात करें कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ लर्निंग रिएक्ट नेटिव, सो हमें चाहिए कि जावास्क्रिप्ट बेसिक्स हमें पता हो एटलीस्ट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे, प्लस CSS बेसिक्स हो, लाइक जैसे कि HTML में CSS यूज़ करते हैं, तो CSS का यूज हम डिज़ाइनिंग के लिए करते हैं, तो वही CSS का पैटर्न यूज़ होता है हमारे रिएक्ट नेटिव में भी। देन रिएक्ट बेसिक्स हमें पता हो जैसे व्हाट इज़ कंपोनेंट, स्टेट, प्रॉप्स एंड जेसस, की सारी चीज़ें क्या होती हैं। कंपोनेंट बेसिकली हमारे टेक्स्ट, इमेज, बटन्स वगैरह कैसे दिखाने हैं वो कवर करता है। स्टेट हमारे वेरिएबल्स वगैरह हो गए, प्लस जेसस हमें कैसे कोड लिखना है विद जावास्क्रिप्ट इन रिएक्ट। एंड देन अगर हम बात करें इन्वायरमेंट सेटअप की, तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव में दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ऐप क्रिएट करने का, प्लस बाय यूजिंग एक्सपो, सेकेंड वन इज़ बाय यूजिंग रिएक्ट नेटिव CLI। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ किया जाता है, लाइक अगर पर्सनली देखा है तो मैं भी ये यूज़ प्रीफर करती हूँ, एंड बहुत रेयरली मैंने देखा है कि एक्सपो यूज़ करते हैं। तो आप डिपेंड करता है क्या चूज़ करना चाहते हो। ओके, देन हम आते हैं कि डेवलपमेंट वर्क फ्लो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो अगर हम डेवलपमेंट वर्क फ्लो की बात करें तो पहले तो हम बात करेंगे कोर कंपोनेंट के बारे में, कि अगर हम रिएक्ट में हैं तो कोर कंपोनेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें कंपोनेंट की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंपोनेंट बेसिकली हमारे होते हैं कि टेक्स्ट इनपुट, बटन्स, इमेजेस, ये सब चीज़ें हम कैसे ही दिखाएंगे एप्लीकेशंस में। टेक्स्ट इनपुट मीन्स अगर हम कोई फॉर्म बना रहे हैं उसमें हमें अपना नाम इंटर करने को आता है, इमेज दिखाते हैं, बटन दिखाते हैं सबमिट का, वो सारी चीज़ें कंपोनेंट कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम इधर देखेंगे कि और सब चीज़ें क्या क्या होती हैं, लाइक कि व्यू क्या होता है, लिस्टिंग मीन्स की नोटिफिकेशन की लिस्ट सारी आती हैं, तो वो लिस्टिंग कैसे हम बनाएंगे, से फिर व्यू क्या होता है, फ्लैट लिस्ट क्या होती है, स्क्रॉल व्यू, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं कोर कंपोनेंट में। अगर हम बात करें डेवलपमेंट वर्क फ्लो का, तो इसमें आता है कि हम जो भी ऐप बना रहे हैं उसको हम क्या एक रियल डिवाइस में रन कर रहे हैं, या तो फिर हम एमुलेटर या फिर सिमुलेटर जो कि वर्चुअल डिवाइसेस होती हैं उस पर रन करना चाहते हैं। डिबगिंग कर रहे हैं तो उसके लिए डिबगिंग टूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं आपको। देन हमने कोर कंपोनेंट देख लिया, अब देखेंगे कि राइटिंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड, कि अगर चूँकि हम रिएक्ट नेटिव का एक कोड लिख रहे हैं उससे हम दो ऐप बना रहे हैं एंड्रॉयड और iOS का, तो अगर कोई कोड हमें ऐसा लिखना है कि जो सिर्फ एंड्रॉयड पे चले और iOS पे नहीं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, फाइल एक्सटेंशन वगैरह कैसे हम यूज़ करते हैं, रिएक्ट नेटिव वेब क्या होता है। देन आता है हमारी स्टाइलिंग पार्ट की, अगर हम कोई भी टेक्स्ट, बटन, इमेज दिखा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, फिर लिस्ट दिखा रहे हैं, तो उसकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप की स्टाइलिंग कर जाती है, स्टाइल सीट, लेआउट एंड फ्लेक्स बॉक्स एंड एक्सेसिबिलिटी। देन बात आती है हमारी नेटवर्किंग मीन्स कि अगर हम अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें जो डेटा आएगा हमारे पास, वो डेटा हम कैसे एक्सेस करेंगे या फिर कैसे शो करेंगे अपने ऐप में। लाइक देख सकते हैं आपकी फैच जो है कि API कॉलिंग मेथड होता है, वेब सॉकेट है जो कि हमें रियल टाइम अपडेट देता है, जैसे कि इसका यूज़ करके हम चैट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, देन आते हैं हमारे सर्विसेज की, अगर हम रिएक्ट नेटिव में सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं अदर एप्लीकेशंस, लाइक पुश नोटिफिकेशंस हो गया, इंट्रैक्शंस हो गए हैं, डीप लिंकिंग हो गई, सिक्योरिटी, स्टोरेज, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें कैसे कर जाती हैं वो सारी चीज़ें इस पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि पुश नोटिफिकेशन या इंट्रैक्शन की बात करें तो बेसिकली पुश नोटिफिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास नोटिफिकेशन आता है ऐप में कि लाइक हमारे
किसी ने हमें कॉल किया है, मैसेज किया है, फिर व्हाट्सअप का या फिर इंस्टा का, जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसे हम हैंडल करते हैं। अगर हम बात करें इंटरेक्शन का, तो उसमें आता है हमारा कि हम किसी बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जा रहा है, फिर लॉगिन हो जा रहा है। अगर हम उस पर लॉन्ग प्रेस किए रहे हैं तो फिर मल्टीपल ऑप्शन आ जा रहे हैं डिलीट करने का, कॉपी करने का, जैसे कि व्हाट्सएप में होता है वो सब सारी चीज़ें। या फिर हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन से कैसे जाते हैं, एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इंटरेक्शन का पार्ट होता है। देन अगर हम बात करें स्टोरेज का, तो रिएक्ट नेटिव में अगर हम कोई भी एप्लीकेशन बनाए तो उसमें स्टोरेज कैसे हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम ये सब पढ़ना होता है। देन आता है हमारी सिक्योरिटी की, हम ऑथेंटिकेशन, नेटवर्किंग, स्टोरेज, ये सारी चीज़ों को सिक्योर कैसे करें। देन टेस्टिंग की, हमने जो ऐप बनाया है, जो भी हमने कोड लिखा है ऐप के लिए, उसी ये सही से चल रही है कि नहीं चल रही हैं, वो यूजर यूज़ करेगा तो उसे कोई क्रैश तो नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें हम इस पार्ट में लर्न करते हैं। देन आता है हमारा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम मान लो हमने कोई ऐप बना ही दिया, सही चल नहीं रहा, तो कोई यूज़ क्यों करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें ऐप बनाने के बाद ये भी टेस्ट करना होता है कि हमारे जो भी हमारा ऐप है वो सही से चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस सही है, अलग अलग डिवाइस पे सही रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। देन आता है हमारा नेटिव मॉड्यूल्स, मीन्स कि अगर हम रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके एंड्रॉयड और iOS के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस बना रहे हैं, देन उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अगर हमें करनी है तो वो कैसे करेंगे। देन आता है कि देन लास्ट में आता है कि पुशिंग और एप्लीकेशन टू द ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। तो बेसिकली प्ले स्टोर सबको पता ही होता है कि एंड्रॉयड ऐप को हम प्ले स्टोर पुश करते हैं और iOS ऐप को हम ऐप स्टोर पुश करते हैं। तो ये जो हमारा ओवरऑल जो रोड मैप है, इसके थ्रू हम रिएक्ट नेटिव ईजिली सीख सकते हैं। और ये एक बहुत हेल्पफुल रहता है कि यहाँ से हम देख के और चीज़ों को सीखें और पढ़ें, तो बहुत ईजी रहता है, बहुत कन्फ्यूजन नहीं होता है स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ शुरू करें, कहाँ पे जाएं, क्या करें क्या नहीं। तो इसकी हेल्प ले सकते हैं हम, कि जहाँ से हम आराम से अपना रिएक्ट नेटिव का पे काम करना स्टार्ट कर सकें और एप्लीकेशंस बना सकें। सो बेसिकली यही है। So thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you. Bye bye.